बिहार विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। पहले फेज का मतदान भी हुआ, लेकिन इसके पहले बिहार में एसआईआर को लेकर भारी बवाल मचा रहा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने रैलियां तक निकाली। कहा गया कि चुनावों से पहले यह जानबूझकर कराया जा रहा ताकि खास तबके के वोटर्स के नाम काटे जा सके। विरोध सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को रद्द तो नहीं किया, लेकिन चुनाव आयोग को कई सारे सुधार करने के लिए बोले। चुनाव आयोग ने अब 12 राज्यों के लिए एसआईआर का ऐलान किया। इसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। पश्चिम बंगाल में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शुरुआत कर दी गई है। बुधवार रात तक 1 करोड़ 10 लाख लोगों का एम्यूनरेशन फॉर्म सौंपा जा चुका है। फॉर्म लेने वालों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं। बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ सीएम आवास पर जाकर उन्हें फॉर्म सौंपा। हालांकि इस दौरान एक दिलचस्प वाकया भी हुआ। चुनाव आयोग के अधिकारी जब सीएम ममता के रेजिडेंट पर पहुंचे तो वहां तैनात सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने फॉर्म उन्हें ही सौंपने को कहा। इस पर बीएलओ ने इनकार करते हुए उन्हें चुनाव आयोग के नियमों के बारे में जानकारी दी। तब जाकर सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें अंदर जाने की परमिशन दी। बता दें, एम्यूनरेशन फॉर्म न भरने की स्थिति में संबंधित वोटर का नाम मतदाता सूची से कट भी सकता है। बंगाल में इसको लेकर ममता बनर्जी भारी विरोध दर्ज करा चुकी हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इसके कारण कई लोगों ने जान तक दे दी। बुधवार यानी कि 5 नवंबर को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सटे दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर इलाके में बुधवार को एक अधेड़ व्यक्ति ने अपनी जान दी। परिवार का कहना है कि वो वोटर लिस्ट से नाम कटने के डर से परेशान चल रहा था। राज्य में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया की वजह से अब तक कथित तौर पर 8 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध भी हो रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी खुद इसका विरोध कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से पश्चिम बंगाल हमेशा सुर्खियों में रहता है। आए दिन हिंसा यहां पर आम बात हो चुकी है। ये वो प्रदेश है जहां पर सीबीआई अधिकारियों तक में हमला हो जाता है। इसके अलावा बीजेपी और टीएमसी नेताओं के बीच हर रोज मारपीट, हिंसा जैसी खबरें आती हैं। दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर हमले का आरोप भी लगाती रहती हैं। एसआईआर के ऐलान के बाद से ही पश्चिम बंगाल में इसका विरोध शुरू हो गया। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार जानबूझकर ऐसा करा रही है ताकि यहां के वोटर्स के नाम काटे जा सके और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले। पश्चिम बंगाल में पिछली बार एसआईआर साल 2002 में हुआ था। इस बार ये 4 नवंबर से शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि घबराने की कोई वजह नहीं है। एसआईआर एक सरकारी काम है। यह पहले 8-10 बार हो चुका है। डर का ऐसा कोई सवाल नहीं है। यह 3 महीने की एक प्रक्रिया है। हमारे पास 80,000 से भी ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ हैं जो किसी क्षेत्र में सभी वोटर की जानकारी रखते हैं। वो जानते हैं कौन कहां रहता है, काम के लिए बाहर गया है या नहीं गया। उनके मुताबिक बीएलओ क्षेत्र में जाने से पहले मतदाताओं को सूचना देंगे। बीएलओ कई बार भी घर जा सकते हैं। हमारे पास 294 सब डिविजनल ऑफिसर यानी कि एसडीओ हैं। हमारे पास 24 जिला मजिस्ट्रेट और जिला चुनाव अधिकारी हैं। हमारे पास चुनाव पंजीकरण अधिकारी भी हैं। वो मतदाताओं के संदेह दूर करने में मदद करेंगे। इससे पहले चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में वोटर मैपिंग की प्रक्रिया में पाया था कि मौजूदा वोटर लिस्ट में शामिल लगभग 45% नाम साल 2002 की लिस्ट में नहीं थे। इसके मुताबिक सबसे ज्यादा पूर्वी मेदिनीपुर की मौजूदा मतदाता सूची में शामिल 68% लोगों के नाम 2002 की लिस्ट से मेल खाते हैं। दूसरी ओर पश्चिमी बर्धमान जिले में सबसे कम 40% नाम मेल खाते हैं। इसीलिए साउथ 24 परगना में 50%, उत्तर 24 परगना में 42% और कूच बिहार में 46% नाम साल 2002 की सूची से मिलते हैं। इन आंकड़ों की वजह से ही लोगों में डर है कि उनका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा। इस सिलसिले में मनोज अग्रवाल ने बताया कि साल 2002 में एसआईआर के बाद कुल वोटर की संख्या 4 करोड़ 58 लाख थी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होने से पहले 27 अक्टूबर तक वोटिंग लिस्ट फ्रीज होने तक कुल वोटर 7 करोड़ 66 लाख थे। उनके मुताबिक 20 साल से ज्यादा समय गुजरने पर जनसंख्या वृद्धि तो स्वाभाविक है, यह सिर्फ बयानबाजी है। जिन वोटर का नाम साल 2002 की लिस्ट में था उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। यही नहीं, जिन वोटर के नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है लेकिन उनके माता पिता के नाम है, उन्हें भी अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। एक और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी इसके विरोध पर सड़क पर उतरे हुए हैं। दूसरी ओर आम लोग 2002 की वोटर लिस्ट तलाश की आपाधापी भी मची हुई है। जब से चुनाव आयोग ने 2002 की वोटर लिस्ट का पीडीएफ अपलोड किया है तब से कई बार सर्वर डाउन हो चुका है, वेबसाइट ध्वस्त हो चुकी है। वोटरों की मदद के लिए चुनाव आयोग ने हेल्पलाइन 1800111950 शुरू की है, जिस पर वेटिंग लिस्ट लंबी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद में इस लिस्ट की तलाश हो रही है, जहां पर साल 2000 से हर 5 साल औसतन 2 लाख से अधिक वोटरों की बढ़ोतरी हुई है। मतदान विशेष पुनरीक्षण अभियान यानी कि
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के तहत पश्चिम बंगाल में 80,681 बीएलओ ने वोटरों का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग के नए नियमों के मुताबिक जिन वोटरों या उनके माता पिता के नाम 2002 की वोटर लिस्ट में हैं, उन्हें मतदाता बनने के लिए नए सिरे से शामिल होने के लिए चुनाव कार्यालय में कोई नया दस्तावेज जमा नहीं कराना होगा। इसके बाद 23 साल पुरानी वोटर लिस्ट बेशकीमती हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2002 में बंगाल में लगभग 4 करोड़ 58 लाख वोटर थे। अभी मतदाताओं की संख्या बढ़कर 7 करोड़ 62 लाख हो गई है। पिछले 2 दशक में जुड़े वोटरों के सामने अपनी पहचान साबित करने की चुनौती बनी है। वोटर पुरानी लिस्ट में अपने बाप दादा का नाम भी तलाश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया 2 दशक बाद शुरू हुई, यानी कि 20 साल बाद। मगर इस बीच राज्य में 2 बार परिसीमन भी हुआ। 2008 और 15 में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के भूगोल में बदलाव हुआ। पोलिंग बूथ भी बदल गए। इस कारण नए कई लोगों की विधानसभा ही बदल चुकी है। इसके अलावा अन्य कारणों से लाखों लोग एक जगह से दूसरे जिलों में शिफ्ट हुए। ऐसे वोटर भी अपने पैतृक गांव या पुराने जिले की लिस्ट खंगाल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 की मतदाता सूची में शामिल कुल मतदाताओं में से सिर्फ 32.06% नाम ही 2002 की लिस्ट से मेल खाते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ के कार्यालय के मुताबिक वोटरों की वर्तमान लिस्ट में 7 करोड़ 66 लाख 37,529 नाम मौजूद है, मगर इनमें से 2 करोड़ 45 लाख 71,114 नाम ही 2002 की वोटर लिस्ट में मिले हैं। दक्षिण कोलकाता में 35%, हावड़ा में 38% और पश्चिमी बर्धमान में 31% वोटर ऐसे हैं जिनके नाम 2002 वाली लिस्ट में हैं। बांग्लादेश से सटे मालदा जैसे जिले में 54%, दक्षिण 24 परगना में 45%, उत्तर 24 परगना में 41% वोटरों के नाम 2002 की पुरानी लिस्ट से मिल गए हैं। उत्तर बंगाल के कुछ बिहार में 48%, अलीपुरद्वार में 54%, उत्तर दिनाजपुर में 44% और दक्षिणी दिनाजपुर में 55% का मिलान हो चुका है। दक्षिण बंगाल के जिलों की बीरभूमि में 53%, हुगली में 56% और झारग्राम में 51% का मिलान हो चुका है। जिन जिलों के मिलान की दर बहुत अधिक है उसमें बांकुरा 89%, पूर्वा बर्धमान 73%, कालपियोंग में 65% और पुरुलिया में 64% शामिल है। एसआईआर शुरू होने के बाद में ही पश्चिम बंगाल की सियासत भी गर्मा गई। ममता बनर्जी सड़कों पर उतर गई। पैदल मार्च के समापन के बाद उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए ममता और अभिषेक ने एसआईआर को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से भाजपा लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार छीनना चाहती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं जान दे दूंगी लेकिन किसी का भी अधिकार छीनने नहीं दूंगी। एक भी वैध मतदाता का नाम कटने पर दिल्ली जाकर बड़े आंदोलन और घेराव की उन्होंने चेतावनी भी दी। ममता ने कहा कि लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई जारी रहेगी। भाजपा और केंद्र सरकार की सत्ता से उखाड़ फेंकने के हुंकार भरते हुए ममता ने आगे कहा कि हमारा वोट हमारा अधिकार है, मैं इसे छीनने नहीं दूंगी। और ममता ने आरोप लगाया कि बंगाल में 2 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाकर भाजपा ये चुनाव जीतना चाहती है। ममता ने चुनाव आयोग से सवाल करते हुए कहा कि आयोग को यह बताना चाहिए कि बिहार में एसआईआर के बाद में कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी पाए गए हैं।